मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राष्ट्रपति पद के मतदान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेएमएम के विधायकों और सांसदों ने पार्टी के निर्णय के अनुरूप ही मतदान किया। जीत से जुड़े सवाल पर हेमंत सोरेन मुस्कुराकर चल दिए। जेएमएम ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया था। दिन भर राष्ट्रपति मतदान के दौरान अंतरात्मा की आवाज पर मतदान की बात विधानसभा प्रांगण में गूंजती रही। पार्टी के निर्णय से आप अवगत हैं और उस निर्णय के अनुरूप माननीय विधायक और सांसदों ने अपने मतों का उपयोग किया। देखिए, इस पर न कुछ खुल के पूछना है न कुछ खुल के बोलना है, इसलिए कि मतदान गुप्त है। तो आप रिजल्ट जैसे ही आउट होगा आप सबों को पता चल जाएगा। और हम लोग का जो वोट जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक थे सारे इंटैक्ट हैं। एक साथ जाकर हम लोगों ने वोट किया। और झारखंड विधानसभा में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीजेपी के ज्यादातर विधायकों ने मतदान कर लिया है। मतदान कर बाहर निकलने वाले विधायक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने का रास्ता बिल्कुल साफ है। उनकी जीत के साथ एक इतिहास बनेगा, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। पड़ेगा। स्वाभाविक है कि भाई आज़ाद भारत में ये पहली दफ़ा, वो भी आदिवासी और उसमें भी महिला। तो मैंने कहा कि भाई लोकतंत्र जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो रहने वाले समाज को अगर ये प्रतिनिधित्व मिलता है, सम्मान मिलता है, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है। अच्छा अनुभव होता है और जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो निश्चित तौर पर संविधान को ध्यान में रख के केंद्र बिंदु में रखे होता है, जो कि काफी अच्छा है और काफी खुशी होती है इस मौके का मैं गवाह बना हूं। और झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनना तय है। न्यूज 18 के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेएमएम समेत जिन क्षेत्रीय दलों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन राजनीति में आगे क्या कुछ होगा इसकी मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मत दिया है, समर्थन दिया है, उसके लिए मैं उनको अपनी ओर से भी या पार्टी की ओर से स्वागत योग्य मानता हूँ। दोनों की जो नज़दीकियाँ हैं जेएमएम और बीजेपी, राष्ट्रपति चुनाव के ही बहाने दोनों करीब आ रहे हैं। देखिए, ये मैं सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। आगे क्या होगा राजनीति में कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं। और राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड विधानसभा में निर्दलीय विधायक अमित यादव ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की बात कही है। अमित यादव ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने की फैसले का वो तहे दिल से स्वागत करते हैं और इसीलिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन किया। देश का राष्ट्रपति बनना ये बहुत ही मतलब एक जो हम कह सकते हैं देश के अंतिम व्यक्ति पर ध्यान रखे, मतलब ध्यान देना, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा मैसेज आता है पूरी दुनिया में कि एक गांव में जंगल में रहने वाली समाज जिसको मतलब ट्राइबल जो रहता है और वो देश के सर्वोच्च शिखर पे रहता है, तो निश्चित रूप से जो हम एक कह सकते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति तक मैसेज पहुंचाना, ये एक अच्छा मैसेज है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने भी मतदान किया। मतदान के बाद कमलेश सिंह ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। काम अपने अंतरात्मा की आवाजों पर भी करना चाहिए। पार्टी का काम अलग है, ये अपना अलग है, इसलिए जो हमारा उचित लगा और जो सही था, झारखंड के हित में जो अच्छा था, वह निर्णय हमने लिया और हम द्रौपदी मुर्मू जी को अपना। वहीं राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर झारखंड में कांग्रेस विधायकों ने भी अपना मतदान किया। कांग्रेस के विधायक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ विधानसभा पहुंचे और इसमें आलमगीर आलम, अंबा प्रसाद, प्रदीप यादव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता समेत दूसरे विधायक शामिल थे। आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस के कुल 18 विधायक हैं।
और एक और जहां देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। आज के दिन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर लाल खटंगा के सरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों को किताब कॉपी देकर सम्मानित किया। उन्होंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी जाहिर की, साथ ही सरना समाज के लोगों में भी पढ़ने और बढ़ने की अपील की है। घाट में ये जो समाज, आदिवासी समाज के एक जनजाति परिवार को इतना बड़ा गौरव दिया, इसके लिए ही आज सरना समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, एनडीए के प्रति आभार प्रकट करते हुए ये सरना समाज ने आज बच्चों को कुछ कॉपी पेन बांट के कि पढ़ो आगे बढ़ो, ये संदेश आज सरना समाज के द्वारा दी गई कि कितनों कठिन परिस्थिति आ जाए, जिस तरह द्रौपदी मुर्मू जी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो उनकी जीवनी से प्रेरणा लेकर हर झारखंड वासी, हर देशवासी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य ना खोते हुए समाज सेवा करते हुए, देश सेवा करते रहना चाहिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई के शॉप में 25 लाख रुपए की लूटपाट के मामले में साहिबगंज के राधानगर से 2 आरोपियों को धर दबोचा गया। दोनों के नाम हैं दुलाल मोहम्मद और मोतीउर रहमान। साहिबगंज और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों अपराधी पकड़े गए। इनके पास से 4 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। शॉप से चोरी के संबंध में था और पुलिस ने अपेक्षित सहयोग दिया, जिसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दुलाल मोहम्मद और मोतीउर और मोटू है, और इनके पास से लगभग 4,01,000 रुपये बरामद किए गए हैं। और देखिए इसी बीच कोडरमा से आपको बड़ी खबर बता दें, पंचखेरो जलाशय में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। जलाशय से कुल मिलाकर 6 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। लापता 2 शवों की तलाश अभी भी जारी है। कल नाव पलटने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और अब कुल मिलाकर 8 में से 6 लोगों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। आज सुबह की बात कर ले तो 2 लोगों का शव मिला था, लेकिन बाकी की तलाश जारी थी और इसी कड़ी में ये नया अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें 6 लोगों की लाश अब बाहर निकाली जा चुकी है। ये तस्वीर देखिए, भारी संख्या में, हजारों की संख्या में स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं और एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है और ऑपरेशन लगातार जारी है। और पाकुड़ में बिजली का संकट गहरा गया है। कोयले की कमी से विभाग बिजली उत्पादन प्रभावित होने का दावा कर रहा है। ऐसे में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई है। सबसे बदतर स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की है, जहां 8 से 9 घंटे तक ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है। 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बिजली कटौती से परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दिन के साथ ही रात में भी बिजली कटौती होती है। बिजली विभाग के इस रवैये से उपभोक्ताओं की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बिजली संकट से बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गांव में बिजली का समस्या है और यहाँ पे एक ही मोमबत्ती के सहारे हम लोग पढ़ाई करते हैं और हम अभी BSM 2 में पढ़ाई जारी कर रहे हैं, लेकिन बिजली की समस्या होने के चलते अभी पढ़ाई लिखाई छोड़कर खाना बना रहे हैं, एक ही मोमबत्ती होने के कारण। मेरा उम्र हो गया लगभग 70 वर्ष और तभी से बचपन से ही देख रहे हैं बिजली की समस्या, लेकिन बीच में रघुवर दास जी आए, बिजली में बहुत सुधार हुआ और हेमंत जी जब से बैठे हैं तब से बिजली गायब। क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, बिजली है, पानी है, सारा समस्या है, समस्या बहुत है। हाँ, तो सुने तब ना, सरकार सुने तब ना, तत्काल के सरकार जो है वो सुने, इन पर जो है काम किया जाए। और गिरिडीह के लगभग सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की घोर समस्या है, जिसका असर स्कूल में पढ़ रहे छात्रों पर पड़ता है। जमुआ प्रखंड के नवडीहा मध्य विद्यालय की अगर बात कर लें तो यहाँ की क्लास 8वीं के छात्रों को देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक का नाम पता नहीं है। इतना ही नहीं, अपने क्लास की किताब तक को वो नहीं पढ़ पा रहे। यहाँ मात्र 2 शिक्षकों के सहारे पूरा स्कूल का संचालन किया जा रहा है। स्कूल का जायजा लिया हमारे संवाददाता एजाज अहमद ने। गिरिडीह जिले में
सरकारी स्कूल जितने भी हैं वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है पूर्ण रूप से चौपट हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। आपको बता दें, कहीं पे शिक्षकों का अभाव है तो कहीं पे अगर शिक्षक हैं भी तो वहाँ पे क्वालिटी वाला एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। और इसी का जांच पड़ताल करने के लिए अभी हम आए हैं जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले नवडीहा के मध्य विद्यालय में, जहां तक क्लास 8वीं तक पढ़ाई होती है। वहीं कुछ लोगों से हम बात करेंगे, अधिक समझने की कोशिश करेंगे। मैक्सिना नाम हुआ, कौन सी क्लास में पढ़ रही है? तो ये बताओ, पैसा वैसा मिला सरकार की तरफ से? नहीं मिला है। तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलो। और राष्ट्रपति? झारखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री? जोर से बोलो। नहीं पता है। राज्यपाल? अच्छा, ठीक है। जैसे यहाँ 6 to 8 के एक भी टीचर नहीं है। मैं भी हूँ तो प्राइमरी स्तर का टीचर हूँ, ठीक है। हम लोग किसी तरह जहाँ तक होता है, जहाँ तक जो विषय चलाने होता है हम लोग चलाते हैं। 8 क्लास में हम लोग मात्र 3 शिक्षक हैं, जिसमें एक शिक्षक जो है सो एनी टाइम काज में रहना पड़ता है, रिपोर्ट देना पड़ता है। बचे 2 शिक्षक में 8 क्लास। और यदि हम कहें पंचायत स्तर पर, तो पंचायत स्तर में 60% बच्चे हमारे नवडीहा विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ा कौन रहे हैं? क्लास 8वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी कौन पढ़ा? वही हम लोग आते हैं, हिंदी देखते हैं, सब देखते हैं, जहाँ तक होता है जो विषय देखते हैं ट्रांसलेशन दे देते हैं। गिरिडीह जिले में जितने भी सरकारी स्कूल है, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। और यहाँ पे जो गरीब के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। में खाद की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। सड़क किनारे फेंके गए 2000 से ज्यादा नकली खाद के बोरे बरामद किए गए। जसपुर रोड स्थित परमवीर अल्बर्टिका स्टेडियम के पास एक पिकअप आकर रुकी, जिसमें कई सामान के साथ खाली बोरा लोड था। फिर पिकअप में लोड 2000 से ज्यादा खाली बोरे को फेंककर एक शख्स पिकअप वैन के साथ ही फरार हो गया। अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली खाद का बोरा मिला और इसमें खाद की पैकिंग कर बिक्री करने की प्लानिंग की जा रही थी। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लें। बोकारो के चंदन कियारी अनाज गोदाम में बिना गोदाम प्रभारी के निजी लोग गोदाम खोलकर अनाज को गाड़ियों में भेजने का काम कर रहे हैं। चंदन कियारी के लिए गाड़ियों से आए अनाज को गोदाम में नहीं रखकर सीधे गाड़ियों से ही अनाज भेजने का काम किया जा रहा है। और इसको लेकर जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने मामले की जांच करने की बात कही है। छुट्टी का दिन होने के बावजूद अनाज लेकर मुख्यालय से आई गाड़ियों से सीधे बंगाल नंबर की गाड़ियों में अनाज लोड किया जा रहा था। पूछताछ करने पर लोगों ने कहा कि वे लोग मजदूर हैं और एजीएम के आदेश पर उनकी अनुपस्थिति में अनाज भेजने का काम किया जा रहा है। गाड़ियाँ यहाँ से बंगाल के नंबर की गाड़ियाँ और सारी कई गाड़ियाँ जो फुटेज भी है, वो सारी गाड़ियाँ यहाँ से माल लेकर के निकल रही है 8 बजे सुबह से ही। और जब यहाँ के लोगों को पूछताछ किया गया कि यहाँ पे एजीएम है क्या या किसके उपस्थिति में ये चावल यहाँ से निकाला जा रहा है, कोई यहाँ जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी नहीं है जो अपना अनाज रिसीव करें। और अनाज रिसीव करने के बाद ही अनाज को दुकानदार लेके जाता है, लेकिन कोई दुकानदार यहाँ पे उपस्थित नहीं है, एजीएम उपस्थित नहीं है। और उसके बाद धड़ल्ले से गोदाम को खोल करके चावल की चोरी की जा रही है। और बोकारो जिला थंडर के लिहाज से डेंजर जोन माना जाता है, लेकिन इनसे बचाव के लिए स्कूलों में तड़ित चालक नहीं है। जिले में 1560 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 920 में तड़ित चालक नहीं है। स्कूलों का कहना है कि 2010 से 11 में 640 सरकारी स्कूलों में तड़ित चालक लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से राशि नहीं मिली। कुछ स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से तड़ित चालक लगाए गए थे, लेकिन इनकी चोरी कर ली गई। इधर पूरे मामले पर शिक्षा विभाग की ओर से रिपोर्ट मांगी गई है। नहीं, शिक्षा विभाग की तरफ से तड़ित चालक बिल्डिंग के साथ भवन निर्माण जब हो रही थी तब दिया गया था और लगाया भी गया, और कुछ दिन के बाद चोरी हो गई तो विभाग द्वारा थाना को सूचना देते हुए विभाग में सौंप दिए। हाँ, डर लगता है ना, कहीं बिजली उजली कहीं गिर गया, उसके लिए डर लगता है। यहाँ जरूरी है तड़ित चालक, विद्यालय में, हर एक विद्यालय में जरूरी है रहना। हाँ, केवल मेरे ही विद्यालय नहीं, सभी विद्यालय में रहना चाहिए। जब बिजली कड़कता है तो एक जो है भय का माहौल स्कूल में रहता है, बच्चे सब डरे डरे रहते हैं कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो यही जो है हम झारखंड सरकार से यही निवेदन करेंगे कि तड़ित चालक जो है लगाया जाए बच्चे के हित को रखते हुए।
और जामताड़ा के बाद अब गुमला में भी रविवार को 5 उर्दू स्कूल खुल रहे हैं और इसके बदले शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन इन सभी स्कूलों में छुट्टी रही। सीसई प्रखंड में 5 उर्दू विद्यालय रविवार को अपने निर्धारित समय पर खुले और छात्रों की पढ़ाई कराई गई। राज्यकृत मध्य विद्यालय सीसई, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय बधनी, राजकीय उर्दू प्राथमिकी विद्यालय लोहंजरा और उर्दू नव प्राथमिकी विद्यालय रहमत नगर रविवार के दिन खुला रहा। रविवार को उर्दू स्कूल खोलने का सिलसिला पिछले कई सालों से यूं ही बदस्तूर चला आ रहा है। मिड डे मील में भी शुक्रवार को ब्लैंक रखा गया है। जो हम लोग का उर्दू स्कूल है, यहाँ फ्राइडे को साप्ताहिक अवकाश और संडे को ये ड्यूटी आवर होता है और मध्याह्न जो है हम लोग का सुचारू रूप से संडे को चलता है और बच्चे 9 से 3 विद्यालय चलती है हम लोग का फुल आवर। और अगली खबर पाकुड़ से, जहां महेशपुर प्रखंड के चांदपुर गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। यहां करोड़ों की लागत से रेफरल अस्पताल बनाया गया था। संयुक्त बिहार के दौरान ही 100 बेड का अस्पताल बना था, लेकिन अब भी ये बंद पड़ा है। इसके निर्माण को लेकर कई दफे आंदोलन भी किए गए, जिसके बाद 3 एकड़ जमीन पर अस्पताल बना, लेकिन अस्पताल शुरू ही ना हो सका। ऐसे में लोग सांसद और विधायक से नाराज दिख रहे हैं और अस्पताल को फिर से चालू करने की मांग कर रहे हैं। ये संताल परगना में इकलौता रेफरल अस्पताल था, जिसमें यहाँ के लोगों को बहुत ही उम्मीद था कि ये हॉस्पिटल चालू होगा और हम लोग पश्चिम बंगाल से मुक्ति पालेंगे, बिहार भागलपुर से मुक्ति पालेंगे, रांची रेंज से मुक्ति पालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हेमंत सोरेन जी से हम सभी ग्रामीणों का आग्रह है कि इस रेफरल अस्पताल में थोड़ा ध्यान देकर चालू करवा दिए, तो हम लोग पश्चिम बंगाल और बिहार भागलपुर और रांची से मुक्ति पालेंगे। इसमें सारा